नमस्कार दोस्तों। आज 22 मार्च है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें, हम इसे लेके फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज है वो है आईएमएफ क्लियर्स $3 बिलियन बेल आउट फॉर श्रीलंका। श्रीलंका भी कर्ज में डूबा गया है और एक तरीके से इतना ज़्यादा कर्ज में डूब गया है कि वहाँ की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी है, वित्तीय आपात की स्थिति आ चुकी है। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने $3 बिलियन का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFF जो है उसकी मंजूरी दे दी है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या देखना है? आपको देखना है IMF। ठीक है, IMF क्या है, कैसे इसका गठन हुआ, किस प्रकार से सहायता करता है और किन शर्तों पे सहायता करता है। आपने देखा होगा कि अभी पाकिस्तान भी IMF के पास गया है और पाकिस्तान को ऐसी कोई सहायता IMF के द्वारा अभी तक तो नहीं दी गई है ना। तो आपको IMF देखना है और किन शर्तों पे और किस प्रकार से ये लोन मुहैया कराता है या पैकेज देता है, उसको आपको देखना है। ठीक है, साथ ही साथ ये देखना है कि IMF का गठन क्यों हुआ था। एक अगली चीज और, IMF कौन कौन से रिपोर्ट प्रकाशित करता है, कौन कौन से रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो आप एक पेज लेंगे और वो IMF का पेज होगा, मतलब उसमें लिख लेंगे और उसी पे डिटेल आप थोड़ा कर लेंगे। ठीक है, ये पहला काम है। दूसरा जो अगली जो न्यूज़ है हमें जो पढ़नी है वो है एमिड प्रोटेस्ट राजस्थान बिकम फर्स्ट स्टेट टू पास राइट टू हेल्थ बिल। राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार, ये बहुत बड़ी बात है। यदि स्वास्थ्य का अधिकार मिलता है तो कौन से मूल अधिकार की पुष्टि करता है? आर्टिकल 21 है ना, जीवन का अधिकार इसी में दिया गया है। साथ ही साथ आपको यह देखना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP के किस भाग की पुष्टि करता है या DPSP के किस आर्टिकल की यह पुष्टि करता है। ये दो काम करना है आपको, आर्टिकल 21 देखना है और DPSP के किस भाग को यह संतुष्ट करता है, राइट टू हेल्थ बिल, इसको आपको देखना है। दो काम आप यहां से कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो अगली न्यूज है वो है पेज नंबर 6 पे, है ना। पेज नंबर 6 पे आते हैं और पेज नंबर 6 पे है एन ऑब्जेक्टिव लुक एट ए चाइना लेड फ्रेमवर्क, है ना। चाइना लेड फ्रेमवर्क क्या है? यहां पे इन हिज कीनोट स्पीच लैंडिंग फोरम इन बीजिंग ऑन February 21, चाइनीज मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स किन गैंग highlighted the recently unveiled global security initiative, है ना, कंसेप्ट पेपर। अब ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव क्या है और अभी फिलहाल किस तरीके की बातें, मतलब क्यों लाया जा रहा है इसको, और अभी जब विश्व में पूरी उथल पुथल मची है उस समय इसको लाने का क्या औचित्य है ना। तो मूलतः इसका जो मामला है वो चीन और US के बीच में जो सिद्ध युद्ध चल रहा है उसी के कंसर्न पे है, उसी के साथ है ना। जैसे आपने देखा होगा ऑकस बन गया, ऑस्ट्रेलिया, UK और US का एक गठबंधन बन गया, क्वाड बन गया। तो इस प्रकार के जो गठबंधन A2U2 बन गया है ना, I2U2, तो इस तरीके के जो गठबंधन बन रहे हैं उसके जवाब में या उसके काउंटर में चीन के द्वारा यह क्या किया गया, इसके बारे में आप पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद है यहीं पे एक न्यूज के आर्टिकल है टाइट रोप वॉक, इंडिया कैन नॉट अफोर्ड एनी शिफ्ट इन इट्स बैलेंसिंग एक्ट ऑन जियोपॉलिटिकल इशू। अभी एक्चुअल में क्या हुआ है कि दो ध्रुव में बटे हुए हैं। जो दो ध्रुव में बटे हुए हैं, एक तरीके तो USA का प्लस अलायंस है, USA प्लस अलायंस में यूरोपीय संघ, NATO के देश, है ना, ये आ गए हैं। दूसरी तरफ रसिया प्लस चीन। अभी चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो शी जिनपिंग, वो रसिया के दौरे पे हैं। तो दो ध्रुवों में बटा हुआ है। अब यहाँ पे भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, SCO की मीटिंग कर रहा है। तो G20 में ये सारे देश आते हैं, SCO में ये भी आता है, ये भी आता है। तो यहाँ पे मामला फंस रहा है कि भारत
किस प्रकार से अपने विदेश नीति को बैलेंस करके चलेगा, इसी पे पूरी बात की गई है, तो आप इसे देख लेंगे। ठीक है। इसके बाद है ये ग्रेव मिस्टेक इन ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में जो एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, प्रोजेक्ट क्या चलाया जा रहा है, आप एक तरीके से इसे हांगकांग बनाने की बात कह सकते हैं या सिंगापुर की बात कह सकते हैं, है ना। एक ऐसा क्षेत्र जहां से एक मतलब इस तरीके का मामला बने कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत तेजी से उभरे, इसी पे पूरा मामला है। और इसी के लिए कहा गया कि आखिर ऐसा करने में क्या हमें नुकसान होंगे और किस तरीके की चीज़ों या किस तरीके की दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ेगा, इसी पे पूरी बात की गई है, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है अंडरस्टैंडिंग वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स, है ना। यहाँ पे वेस्ट टू एनर्जी, है ना, वेस्ट से या जो कचरे से एनर्जी बनाई जाती है उसी के बारे में ये डिटेल किया गया है। तो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं कि जो अभी आपने देखा होगा केरला में कोच्चि में, है ना, आग लग गई थी और वहाँ पे क्या हुआ था कि वेस्ट जो मतलब कचड़े की डंपिंग साइट थी वहाँ पे लग गई थी और उससे बहुत दिक्कतें हुई थी। अभी यहाँ पे है कि यदि हम उसको एनर्जी में तब्दील कर दें तो क्या होगा। अब यहाँ पे जब एनर्जी में तब्दील करने की बात आती है तो हमारे पास सबसे बड़ी बात आती है टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी नहीं है उस लेवल की, साथ ही साथ हमारा जो ट्रेंड है या हमारे जो मतलब व्यवहार है वो इस तरीके के टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता। जैसे हम गीला कचड़ा सूखा कचड़ा एक ही में डाल देते हैं, हम नहीं जानते कि किस तरीके से किसको कौन से कचड़े डब्बे में डालना चाहिए, ये हमें सिखाया नहीं जाता, या एक तरीके से जो हमारी जागरूकता है वो कम है इसके बारे में। तो उसी पे पूरा मामला है कि किस तरीके से इसको बदला जा सके, उसी पे बात की गई है, तो आप यहाँ पे देख लेंगे। इसके बाद जो है ओमनीबस अप्रोच में नॉट वर्क फॉर लेजिस्लेटर ट्रायल्स, है ना, पेज नंबर 11 पे। ठीक है, तो हम पेज नंबर 11 चलते हैं ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ओमनीबस अप्रोच, है ना। अभी ओमनीबस अप्रोच क्या है इसको देख लेते हैं। क्या है कि लेजिस्लेटर ट्रायल, क्रिमिनल केस अगेंस्ट लॉ मेकर सेव leaped over the 5000 mark with 400 them concerned heinous offense। जैसे आपने देखा होगा कि एमपीज और एमएलए इनकी उन्मुक्तियां हैं, विशेषाधिकार हैं, है ना, और इस विशेषाधिकार का प्रयोग ये कई बार कई ऐसे चीज़ों पे करते हैं जो कि आपराधिक है, या वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, पर अपराध है। और इसको बचाने का ये मतलब विशेषाधिकार, इसका मतलब ये नहीं कि वो आम अपराधों से भी छूट जाए या हीनियस अपराधों से भी छूट जाए, इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, तो आप इसे देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको क्या देखना है, तो संसद के विशेषाधिकार या सांसद के विशेषाधिकार, आर्टिकल 105। ठीक है, तो आपको ये देखना है। इसके बाद सी हेल्स ग्रेट नेबरिंग पावर्स वॉव्स टू स्ट्रेंथन टाइन इन रसिया। यहाँ पे है जो अभी मैंने कहा भी था कि सी जिनपिंग जो है वो कहाँ गए हैं, तो रसिया गए हैं, रसिया के दौरे पे गए हैं और वहाँ पे जाके ग्रेट नेबरिंग पावर्स, है ना, एक तरीके से सपोर्ट किए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है पुतिन कॉल्स द टॉक मीनिंगफुल and Frank say Moscow, which is been largely cut out of European markets because of sanction, would be able to meet China's growing demand for energy. Neither leader make any mention for Ukraine, है ना। इन दोनों ने बहुत ज़्यादा यूक्रेन पे बात नहीं करी, लेकिन अपनी दोस्ती को बढ़ाने पे ये ज़्यादा वो हो गए, मतलब सहमत हो गए, है ना। तो इसी पे बात की गई है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है अगली जो न्यूज़ है, आईटी डिमांड्स ऑन ब्लैक मनी अब्रॉड क्रॉस 15,000 करोड़, है ना। डिमांड ऑन टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज्ड इनकम ओवरसीज इन फर्स्ट 9 month ऑफ करंट फिजिकल शोर्ट इतना, है ना, फ्रॉम 7,055 करोड़, है ना। तो इसी पे बात की गई है। टैक्सिंग ओवरसीज स्टेसेस
The war against black money slashed abroad appears have slowed down first 9 months of financial year 23 compared with the previous 2 year with just 59 असेसमेंट ऑर्डर ऑफ टैक्स डिमांड टोटलिंग इतने करोड़। मतलब एक तरीके से जो भारत मतलब विदेशों में जो आय है या उससे जो हमें इनकम टैक्स मिलना चाहिए और जिस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, तो एक तरीके से ये घाटा है और इसी पे पूरी बात की गई है ना। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ब्लैक मनी का मामला है तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा एक्ट नहीं देखना है उस तरीके का, तो आप इसको छोड़ दें तो भी चलेगा, है ना। या यहाँ पे ये देख सकते हैं ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015, है ना। जो अघोषित संपत्तियां हैं उसके बारे में यहाँ से बात की गई है, तो उसी पे है और बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। इंडिया टू बक ग्लोबल स्लो डाउन मेंटेन एक्सपेंशन आरबीआई ऑफिशियल, जो ग्लोबल स्लो डाउन है उसके मतलब मेंटेन कर लेंगे, इसी पे बात की गई। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है आज इकोनॉमी में पढ़ने को। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।